सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम कर्मफल व्यवस्था पर दूसरी चर्चा करेंगे। कल जो हमारी चर्चा हुई उसमें कुछ व्यक्तियों ने प्रश्न किए थे और कहा था कि ईश्वर यदि पिता है तो वह दुख क्यों देता है और ये भिन्न भिन्न जो योनियां हैं उसमें क्या जो अब मनुष्य जीवन में है वो भी जाते हैं और फिर उनको तकलीफ क्यों देता है। तो इसी प्रश्न के उत्तर में आगे चर्चा करने से पहले तो ये उत्तर देना आवश्यक समझा और वही उत्तर अब आपके समक्ष मैं प्रकट कर रहा हूँ। महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर जी ने व्यक्ति के विनाश के लिए और डिफरेंट योनियों में जाने के और मनुष्य जन्म में दुख आदि आने के 8 विशेष कारण बताए हैं। महात्मा विदुर देखते थे कि धृतराष्ट्र की सभा में वह जो दुर्योधन है उसके द्वारा बार बार बड़े बड़े आचार्यों विद्वानों की अवहेलना की जाती है और उनको कटु शब्द भी बोले जाते थे और भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को भी बोलने से रोक दिया जाता था और राजा धृतराष्ट्र के सामने उनका पुत्र वो मनमानी करता था। उस समय धृतराष्ट्र जब व्यथित थे, दुखी थे, तो उस समय महात्मा विदुर जी ने जो ये 8 कारण बताए वो उन पर हम विचार करते हैं। तो उसी संदर्भ में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए वो विचार देते हैं कि उसका नाश हो जाता है जो इन 8 दोषों को करता है। विशेष तौर पर जब सत्य वक्ता अर्थात सत्य बोलने वाला, सत्य करता, हमेशा सत्य ही कार्य करता है, ऐसा जो साधु है, संत है, महात्मा है, उसके साथ जब व्यवहार इस प्रकार का होता है, गलत होता है, तो उसका विनाश निश्चित होता है। और वो कौन से दोष हैं? नंबर 1, मन से द्वेष करना। अर्थात अगर किसी की ख्याति दूसरे से ज़्यादा हो रही है, जो हम देखते हैं ऑफिस में भी या समाजों में भी या जहाँ पर भी कोई कार्यरत होते हैं और एक व्यक्ति की प्रशंसा ज़्यादा होती है, अच्छे कार्यों के कारण से उसकी ख्याति ज़्यादा होने लग जाती है, तो दूसरा उसका साथी मन में द्वेष करना आरंभ कर देता है। इसी प्रकार मतांतरों में भी देखते हैं कि वो सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं और असत्य है उसी में लगे रहते हैं और वो मन से दूसरे मत वाले का क्या करते हैं? विद्वेष करना आरंभ कर देते हैं। और जब दूसरा दोष क्या है? द्वेष मन में ही नहीं रखते बल्कि
बहुत बार तो शरीर व वाणी तक भी वह उतर जाता है। यूं तो प्रत्येक कार्य पहले मन में आता है, अच्छा या बुरा, उसके बाद में वाणी और शरीर से उस कार्य को किया जाता है, और उस वाणी और शरीर से वो जो उच्च महात्मा, संत या अच्छे व्यक्ति में के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। हम विद्यार्थियों में भी देखते थे, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है और वो प्रथम आता है, तो दूसरा विद्यार्थी स्पर्धा नहीं करता। स्पर्धा वह होती है कि जिसमें मैं उस जैसा बनूं, लेकिन वो द्वेष करने लग जाता है और या तो उसकी किताब चुरा लेता है एग्जाम के समय, या कुछ और ऐसा कर लेता है, क्योंकि उसके पारिवारिक संस्कार जो हैं वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, और ऐसे विद्वान के पास जो संपत्ति होती है, उसके जो साधन होते हैं, उनको छीन करके उन पर अपना अधिकार कर लेते हैं और प्रयत्न करते हैं, और फिर अगर कोई व्यक्ति उनको सह दे देता है किसी भी प्रकार की, तो वो उस पर पूरा अधिकार जमा लेते हैं। और चौथा कारण है कि द्वेष करते करते उस व्यक्ति को मरवाने तक की भी योजना व्यक्ति बना लेते हैं कि ये हमारी उन्नति में बाधक है, ये हमारे स्वार्थों में बाधक है। आपने देखा हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, ज़्यादातर महाभारत काल के पश्चात, उनको जहर आदि दे करके स्वार्थी व्यक्तियों ने मरवा दिया। आदि शंकराचार्य को देखेंगे तो उसमें भी यही पाते हैं। आगे छोटी सी अवस्था में, जो अभी 40 भी पार नहीं किया था, और इतना विद्वान के पूरा महाभारत के काल के पश्चात इतना बड़ा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ, और उनको विष दे करके मरवा दिया। महात्मा बुद्ध की स्थिति देखते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार हुआ। महर्षि स्वामी दयानंद जो कुरीतियों के खिलाफ लड़े, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो उनको पढ़ाने के लिए कन्या स्कूल खोले, और इतने काम किए जो हमारे आडंबर पाखंड फैले हुए थे उनके लिए काम किए। और जिन्होंने उनका सहयोग किया, उन लोगों का हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया था कि तुम लड़कियों को क्यों पढ़ाते हो, क्योंकि ये तो पढ़ाना ही नहीं है। और विशेष तौर पर गायत्री मंत्र या वेद का मंत्र यदि औरत सुन ले तो उसका भी परहेज इनको था। तो उन सब को जो कि ये पाखंड फैलाते थे, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, इस प्रकार का पाखंड फैलाते थे। तो लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या किया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का आदर होता है, मान होता है, सत्कार होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, वहाँ पर घर में कलह नहीं होती। तो इस प्रकार के जो विचार दिए, तो जो स्वार्थी व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि हमारा तो जो आजीविका है वही खत्म हो जाएगी अगर इसकी बात मानेंगे तो। और धीरे धीरे 18 बार जहर दिया गया, पर वो योगी थे, उस जहर को निकाल देते थे। और अंतिम बार जो जहर दिया गया वो साइनाइड का, और उसमें भी कांच मिला करके दिया गया। तो इस प्रकार से उसको भी सहन किया उन्होंने, और उसके 6 महीने के बाद में मृत्यु उनकी हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि मरवाने की भी कोशिश करना और मरवा भी देते हैं। तो इसलिए ऐसे स्वार्थी गुरुओं से, जो केवल अपने ही जाल में फंसाना चाहते हैं, उनसे बचने की परम आवश्यकता है। इसी चर्चा को कल लेकर के चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।